हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट 30 जो कि साइंस की है। ये हम इंग्लिश वाली पढ़ रहे हैं अभी। लाइफ प्रोसेस के ऊपर है। एक्सक्रीशन, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इनसाइड अ लिविंग बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है या लिविंग बॉडी है, उसमें क्या होता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है। एज अ रिजल्ट अ वैरायटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉन्स्टेंटली बिगिन जनरेटेड। यानी हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनने लग जाते हैं। द लिविंग बॉडी नीड्स अ रिमूव दिस वेस्ट। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। तो जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जो बन गए हैं, उसे हमारी बॉडी में से निकालना ही बहुत ज़रूरी है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकलेंगे, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसे एक्सक्रीशन कहते हैं, जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे एक्सक्रीशन होता है, उसे हम देखते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, रिमूव वेस्ट बाय द डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और डिफ्यूजन के द्वारा अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देते हैं। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके पास क्या होता है, रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी बाय द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। इनके पास क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए। पढ़ते हैं क्या है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन जो होता है कैसे होता है, देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम इज टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। जो मेन फंक्शन है ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम का, यानी जो एक्सक्रीशन को बाहर निकालना है नाइट्रोजनस वेस्ट को, वो कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट है पहले वो देखें। यूरिया और यूरिक एसिड, दो वेस्ट है, यूरिया और यूरिक एसिड। और हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या क्या होते हैं, इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। कुछ ऑर्गन्स हैं जिनके नाम है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये सब मिलके क्या करते हैं, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको ये काम करते हैं। ठीक है, ये इसकी इमेज है, आप देख लीजिए। इसमें दो किडनी है और इसमें वेन्स है, एक ब्लू कलर की है, एक रेड कलर की। जो रेड वाली है वो हमारी आर्टरीज है, जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है। और जो हमारी ब्लू कलर वाली है वो कौन सी है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वाली है। ठीक है, यहाँ इसमें से दो पाइप निकल रही छोटी छोटी सी, इसको क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। और जो नीचे जो है ये क्या है, ये हमारा यूरेथ्रा है। और ऊपर में क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, जिसमें क्या होता है, जो यूरिन होता है वो आके वहाँ पे जमा हो जाता है। और नीचे में यूरेथ्रा है, जहाँ से वो बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट। जो पर्पस है फिल्टर का, जो प्रोसेस है, क्या करना है, यूरिन बनाने का प्रोसेस जो क्या है, जो कि हमारे क्या करता है, बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। यूरिया और यूरिक एसिड, ब्लड में जितना भी यूरिया और यूरिक एसिड होता है उसको ये बाहर निकालते हैं। दीज वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय किडनी एंड द पास डाउन टू द यूरिनरी ब्लैडर बाय द पेयर ऑफ यूरेटर। क्या होता है, जो ब्लड में से जितना भी यूरिया और यूरिक एसिड जो बाहर निकाला गया है, वो किडनी से होते हुए यूरेटर से निकलते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और फिर यूरेथ्रा से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। नेफ्रॉन क्या है, ये फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की। किडनी क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट है, जिसमें क्या करता है, जो हमारा किडनी है उसमें यहाँ पर फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होता है, उसमें जो भी यूरिया और यूरिक एसिड है उसे ये बाहर निकाल देता है। इट इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी क्या है, ये स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है। ब्लड एट हाई प्रेशर ट्रैवल इनटू दीज ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे बहुत सारी ट्यूब्स होती है, आप देखेंगे ध्यान से। ये इमेज आपको क्लियर तो नहीं होगी, बट आप बुक में क्लियर से देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, बहुत सारी पाइप्स लगी हुई है और यहाँ पे बहुत सारी क्या होते हैं, बहुत ही हाई प्रेशर में ब्लड जो होता है फ्लो होता है। और यहाँ पर क्या है, ऊपर में ब्लड कैपिलरीज एक गुच्छा बना दे, इसका क्या नाम क्या है, ग्लोमरस। ये आप ग्लोमरस देखिए, मैं जितना जूम कर सकती हूँ आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जो ये जो है ना, यहाँ पे ये ग्लोमरस है। ये ग्लोमरस क्या करता है, यहाँ पर उसके नीचे में क्या होता है, एक कप शेप होता है, इसे क्या कहते हैं, बोमन कैप्सूल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये काम होता है। ये मतलब प्रोसेस है। एक किडनी में नेफ्रॉन और नेफ्रॉन में क्या होता है, नेफ्रॉन में
ग्लोमरस होता है, उसके नीचे वोमन कैप्सूल होता है। वोमन कैप्सूल मतलब कि एक हाथ की तरह, जैसे हाथ में कुछ, जैसे आप हाथ रखिएगा, हाथ के ऊपर क्या बहुत सारे गुच्छे, तो वो जो गुच्छा होगा उसे क्या करेंगे, ग्लोमरस कहेंगे, और जो आपका हाथ है नीचे में उसे क्या कहते हैं, वोमन कैप्सूल। इस तरीके से उसने वो पकड़ रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में। यूरिन इज फॉर्म इन द बॉडी बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। कुछ प्रोसेस होते हैं जिससे यूरिन जो होता है गुजरते हुए हमारे बॉडी में फॉर्म होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑकर इन द ग्लोमरस। ग्लोमरस में जो क्या है, बहुत सारा गुच्छा है किसका, आर्टरीज का, जिसमें क्या होता है ब्लड बहुत ही हाई प्रेशर में जाता है, और उसके नीचे में क्या होता है, बोमन कैप्सूल होता है, वहीं पर ब्लड में से फिल्ट्रेशन होता है। फिर क्या होता है, जो देन ब्लड पासेस थ्रू द ट्यूबुलर रीजन वेयर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर आर सेलेक्टिवली अब्सॉर्ब। फिर ब्लड जो आगे पास होता है ट्यूब, और बहुत सारी ट्यूब्स होते हैं, उस रीजन में क्या होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट और वाटर जो होता है वहां से एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, एज द यूरिन पासिस थ्रू द ट्यूब्यूल, सम ऑफ द आयन लाइक पोटेशियम और अमोनियम आयन जो ब्लड में जो होती है, फ्रॉम ब्लड आर सीक्रेटेड इनटू यूरिन। यूरिन में अमोनियम और पोटेशियम आयन भी रिलीज कर दिया जाता है, किससे, ब्लड के द्वारा। पहले क्या हुआ, ब्लड जो हुआ ग्लोमरस से होते हुए गया बोमन कैप्सूल के पास से होते हुए, फिर उसमें से जो भी ग्लूकोज था, अमाइनो एसिड था, उसे एब्जॉर्ब कर लिया गया। फिर उसमें क्या किया, पोटेशियम और अमोनियम आयन जो है छोड़ दिया गया। द कलेक्टिंग डक्ट दैट कलेक्ट द यूरिन। फिर क्या होती है, वहाँ पर छोटी सी पाइप लगी हुई है जिसका नाम क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, यानी वहाँ पे वो ब्लड क्या कनेक्ट कर रही है, यूरिन कलेक्ट कर रही है। और फिर से वहाँ पर क्या होता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब, यानी वहाँ से वाटर और निकाल लिया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जितना बॉडी जो हो सके उतना ज़्यादा क्या करती है, पानी को स्टोर करने की कोशिश करती है। ठीक है, द यूरिन नाउ contain यूरिया एंड यूरिक एसिड एंड आल्सो द पिगमेंट ऑफ गिविंग येलो कलर टू द यूरिन। जो कि क्या होता है, अब यूरिन जो है, यूरिन में सिर्फ यूरिया और यूरिक एसिड भरा हुआ है, और उसमें क्या है, यूरिन में येलो कलर है जो उसे पिगमेंट देता है। फिर है हमारी बॉडी में से यूरिन का रिमूवल, यानी बाहर कैसे जाता है। द यूरिन फॉर्म इन द किडनी एंटर्स फ्रॉम द यूरेटर। किडनी से होते हुए कहाँ जाता है, यूरेटर में आता है, और यूरेटर से बाद वो क्या होता है, हमारे ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और ब्लैडर के बाद क्या होता है, प्रेशर लगता है थोड़ा, तो हमें खुद महसूस होता है कि हमें बाथरूम जाना है, और फिर यूरेथ्रा की तरह वो बाहर निकाल देता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा किडनी है, पहले ये हमारे किडनीज है, जो बीन शेप की है किडनीज है, किडनीज में से जो छोटी छोटी पाइप निकल रही है वो क्या हमारे यूरेटर्स है, और यूरेटर के बाद ये नीचे आ रही है, तो ये हमारा क्या, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सारा यूरिन जमा हो जाएगा, और फिर यूरेथ्रा के जगह फिर वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। इसके क्वेश्चंस है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कैसे एक्सक्रीशन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ आर द एक्सक्रीशन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर से कैसे डिफरेंट एक्सक्रीशन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी, किडनी की फंक्शन यूनिट क्या है। और फोर्थ क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिकेशन इज द एसेंशियल यूरिन फॉर्मेशन, वेयर डज दिस स्टेप ऑकर इन द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में कहाँ पर होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, हमें डायग्राम बनाना है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो आप ये डायग्राम जो है इसमें से आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, देख के, और अब हम इसके आंसर्स करते हैं सारे। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट बाय द डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। यूनिसेलुलर क्या करते हैं, डिफ्यूजन के द्वारा अपनी बॉडी में से वेस्ट हटा देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ आर द एक्सक्रीशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी मल्टीसेलुलर से कैसे डिफरेंट है यूनिसेलुलर का एक्सक्रीशन। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी बाय द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन देयर किडनी। उनके पास क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं मल्टीसेलुलर के पास। उनमें क्या क्या है, किडनी होता है, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और यूरेथ्रा होता है। और लास्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शन यूनिट क्या है। किडनी की फंक्शन यूनिट है हमारी नेफ्रॉन।
फिर है द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज एसेंशियल इन यूरिन फॉर्मेशन, वेयर डज दिस स्टेप ऑकर इन द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में कहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, तो इसका आंसर है द ग्लोमरस। हमने बताया था वहाँ पे बहुत सारी क्या होती है, पाइप्स होती है यानी आर्टरीज होती है, उसमें क्या होता है बहुत ही हाई ब्लड प्रेशर वहाँ से ट्रैवल करता है और उसमें नीचे क्या होता है बूमन कैप्सूल होता है। और इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, आपको डायग्राम बनाना है तो आप डायग्राम देख के बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आपको वीडियो जैसी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इससे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी आराम से वर्कशीट कंप्लीट कर सके। और आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।